हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस अंबानी ग्रुप की एक और कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड की, जो कि इस समय कर्ज के तले दबी हुई है। और आप जानते हैं ये जो रिलायंस पावर लिमिटेड है, ये इस पे बहुत भारी कर्ज है। और इसी से संबंधित एक जो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, अभी हम कुछ दिन पहले चर्चा किए थे कि इसका जो एक विदर्भ प्लांट है जो कि ये बेचने वाली है, और इसका जो एक एआरसी है यानी रिलायंस एआरसी जो कंपनी है वो इसको बोली लगाने के लिए आगे आई थी। इसके अलावा कुछ और कंपनियां भी थीं जो इसको बोली लगाने के लिए आगे आई थीं। उससे संबंधित ये मामला है और इससे संबंधित ये न्यूज़ है, क्योंकि रिलायंस पावर जो है अपने कर्ज को कम करना चाह रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि अपने कर्ज कम कर ले। इसी चक्कर में ये उसको बेचने की फिराक में थी। और उस पर अभी सुनने में आ रहा है, ये जो न्यूज़ निकल के आई है कि इस पर कोर्ट चली गई है, जो कि बॉम्बे कोर्ट में। और इस पर क्या, किस आधार पर कोर्ट गई है और ये क्या चाहती है, इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि वो जो न्यूज़ आया है उसको हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम अगर इसके चार्ट पैटर्न के देख लें तो ये पिछले जब ट्रेडिंग सेशन चल रहा है उसको में लगभग 2.5% की ये गिरावट दिखा दी है। और यही कारण है कि जिसके कारण ये गिरावट दिखाई है। साथ ही साथ इसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा था, इसका रिजल्ट भी बहुत ही वाहियात रिजल्ट आया था, जिसके कारण इसमें लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। जो कि एक समय अभी कुछ दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले जब रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले ये अच्छी खासी तेज़ी दिखा रही थी और लगभग 20 रुपये के आसपास ये टच करने वाली थी। लेकिन उसके बाद जैसे रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद तो इसमें हल्की फुल्की गिरावट देखी गई। लेकिन जैसे ही वो न्यूज़ आया, जब ये कि इसमें बताया गया कि ये जो कंपनी है बॉम्बे हाई कोर्ट में चली गई है, तो उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। और ये वर्तमान में गिर के लगभग 1819 रुपये पे जो चल रही थी वो गिर के लगभग 17 रुपये के आसपास आ गई है। अगर हम इसका 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप उसको लोग देख के इसको समझ में आ जाएगा। इसमें देखना लगभग 7 से 8% की इसमें गिरावट देखी गई है। न्यूज़ को देखने से पहले अगर हम इसके ट्रेडिंग सेशन की बात करें, जो पिछला ट्रेडिंग सेशन चला है 14 अगस्त को, तो उसमें लगभग 1,61,00,000 के आसपास शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुआ था, जिसमें 45 से 46 लाख शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं। अर्थात लगभग 28 से 29% जो शेयर है वो डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं। हालांकि इसका वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें डिलीवरी के रूप में बहुत ही कम परसेंटेज दिखाई दे रहा होगा, लगभग 28 से 29%, जो कि ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है इसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम उससे आया है उसको विस्तार से देख लेते हैं। तो अगर हम उस न्यूज़ की चर्चा करें तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो न्यूज़ है रिलायंस पावर शेयर से संबंधित है। और अनिल अंबानी, इसने बताया है कि अनिल अंबानी की रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे हम एआरसी के नाम से जानते हैं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर लगा दी है, अर्थात याचिका दायर कर दी है। और ये याचिका किस विषय में है, इसने बताया कि इस याचिका में रिलायंस एआरसी ने विदर्भ इंडस्ट्री पावर की कर्ज बिक्री के लिए स्विस चैलेंज नीलामी की प्रक्रिया पर चिंता जताई है। अर्थात ये जो एक नीलामी होने वाली है, अभी हम आपसे बता रहे थे कि विदर्भ इंडस्ट्री पावर जो है उसको ये बेच रहे हैं और उस पर ये नीलामी होने वाली है। उसी के संदर्भ में इन्होंने एक याचिका लगा के उसके जो स्विस चैलेंज है उस पर इन्होंने कहा है कि ये जो है ठीक नहीं है और इसको थोड़ा और पारदर्शी बनाया जाए। इसमें बताया जा रहा है कि जो रिलायंस एआरसी के अलावा एक बर्दे पार्टनर समर्थित आदित्य बिरला एआरसी और एवेन्यू कैपिटल समर्थित एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया यानी आरसील ने भी विदर्भ पावर के कर्ज को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। और यही दिलचस्पी दिखाए जाने के कारण ये इसमें याचिका दायर की गई है। जो इसमें 3 कंपनियां इसमें आई हैं, 3 एआरसी कंपनियां, उसका एक स्विस चैलेंज होना है। उसी स्विस चैलेंज में यह निर्धारित होगा कि ये किसको मिलेगा। तो उसी के संबंध में याचिका दायर की गई है कि इसको और पारदर्शी बनाया जाए और थोड़ा सा प्रयास किया जाए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी हो सके। तो अब अपना ये दिलचस्प होगा। ये जो विदर्भ इंडस्ट्री जो है अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर की एक बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी धारण किए हुए है। अर्थात इस जो विदर्भ इंडस्ट्री पावर है उसमें रिलायंस जो पावर शेयर है उसके बहुत ज़्यादा ही हिस्सेदारी है। इसीलिए जो रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो चाह रही है कि ये हमें मिल जाए, क्योंकि ये एक तो ये रिलायंस पावर से संबंधित है, तो और ये एक और रिलायंस जो है रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ही खरीद रही है, तो ये चाह रही है कि हमें मिल जाए और मिलने के कारण ये जो है अच्छा खासा इसको ग्रो करा सकें। लेकिन चूंकि इसमें स्विस चैलेंज रख दिया गया है और इस यही कारण है कि इसको जो है याचिका दायर कर दी गई है ताकि इसको पारदर्शी बना सकें। साथ ही साथ ये इन्होंने एक चीज़ और बताई है, ब्रीफ में बताने की कोशिश की है कि ये जो कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो क्या है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो रिलायंस पावर ने बुधवार को कहा कि कम आय और अधिक खर्चे के कारण जून तिमाही में उसका शुद्ध घाटा जो 296 करोड़ रुपए का हो गया है। अर्थात इसका जो घाटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और 296 करोड़ के आसपास हो गया है। इसके बारे में हम जो Q1 का जो रिजल्ट आया उसके बारे में जो डिटेल से चर्चा करें उसका वीडियो हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को सूचना देकर कहा है कि 1 साल पहले इसी तिमाही के दौरान लगभग
160 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो कि बढ़ के वो हो गया है 296 करोड़ के आसपास। वहीं अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी की कुल आय चालू वित्त वर्ष की तिमाही में घटकर 1958 करोड़ रुपए के आसपास मात्र रह गई है, जो कि पिछले साल 2144 करोड़ के आसपास रही थी। अर्थात इसमें भी कमी दिखाई दे रही होगी आपको, जो टोटल चालू आय है इस वर्ष की। अप्रैल जून अवधि में इसका खर्च बढ़कर 2182 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि पिछले साल इसी अवधि में 2145 करोड़ के आसपास था। अर्थात इसके खर्च में भी मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही होगी। अर्थात ये कंपनी जो है खर्च ज़्यादा करती है, कमाती कम है। यही कारण है कि इसमें घाटा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये दोस्तों, ये रहा इस कंपनी से संबंधित न्यूज़, और आगे भी जो इससे संबंधित जो भी न्यूज़ आएंगे उसके डिटेल से हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, घंटा दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो की जो भी अपडेट्स है आपको समय समय पर मिल सके। जय हिंद दोस्तों।